जय श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बुधवार व्रत कथा सुनेंगे, जो कि बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा है। और मैं यह यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को यह व्रत कथा सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों, जितना ज़्यादा आवश्यक होता है व्रत को धारण करना, उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक होता है व्रत कथा सुनना। इसलिए व्रत कथा बहुत ही मन से सुनना चाहिए। तो आइए हम लोग गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना में खोकर उनकी व्रत कथा सच्चे मन से सुनते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नगर में रामलाल नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। रामलाल का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार रामलाल अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया और रामलाल ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा, आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन रामलाल नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। अब वह दोनों दोस्तों वहां से पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी तो रामलाल उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब रामलाल कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह पूरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी रामलाल को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही। दोस्तों, तब रामलाल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? रामलाल की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? रामलाल ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो, क्योंकि संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप से यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। तब नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए और सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनाकर राजा को तो राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाए। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली रामलाल भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, रामलाल, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है और भगवान बुद्ध देव नाराज हो गए हैं।
साथ ही दोस्तों रामलाल ने उसके बाद भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और बहुत ज़्यादा मैं शर्मिंदा हूँ, आप मुझे क्षमा करें। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। रामलाल के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया और साथ ही दोस्तों तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने रामलाल को और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। साथ ही दोस्तों दोनों उसमें बैठकर नगर की ओर चल दिए। रामलाल और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत कथा करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। और साथ ही दोस्तों इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं और भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। और साथ ही दोस्तों भगवान गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि जब भी पूजा पाठ करें तो सच्ची श्रद्धा से करनी चाहिए और श्रद्धा रखने के साथ साथ व्यक्ति को धैर्य भी रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जब हम प्रभु जी से मांगते हैं, अपेक्षा करते हैं, तो वह तुरंत ही नहीं प्राप्त होती है, नहीं मिलती है, उसमें समय लगता है। तो दोस्तों व्रत कथा कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट में जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।